नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरे पास मेरे साथियों की कंप्लेंट्स आती है। मैं परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेंटली डिस्गस्टेड हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ। क्यों? अरे आप अपने 100 किलोमीटर दूर देखिए, कोई भी जगह ढूंढिए और जाइए, वहाँ घूमिए, भ्रमण कीजिए, एंजॉय कीजिए, वादियों में जाइए, ट्रैवल कीजिए, ड्राइव कीजिए, बाइकिंग कीजिए, सारा तनाव दूर होगा। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक और सीरीज ईटानगर, आइए चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में रहने वाले लोग अक्सर इस जगह पर बहुत कम आते हैं, मगर आप वहां बैठे इस जगह को हमारे माध्यम से देख सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं इस सफर में। भीड़ भड़के की जिंदगी और बिजी रूटीन से दूर होना है, कुछ पल अपने आप के लिए चुराने हैं, तो ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ईटानगर में आपको हम एक छुपा रुस्तम जगह जो कि द एलीट रिजॉर्ट्स है, वहां लेकर चलते हैं। आइए और आनंद लीजिए। और ये हम अभी एंटर कर रहे हैं कि डाइनिंग हॉल कम कैफेटेरिया में। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और एक रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट है। इसी के साथ साथ आप अगर सामने देखते हैं तो आपको दिखेगा एक ओपन गार्डन, जिसमें आप योगा, पार्टी, इवनिंग स्नैक्स, ड्रिंक्स और बाकी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए बाहर का दृश्य, और ये दोपहर का समय है और इवनिंग के लिए तैयारियां हो रही हैं, ताकि जितने भी सैलानी आए यहाँ बैठे और एंजॉय करें। हमें तो ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत ही उम्दा। और अभी जो अगले सेक्शन में हम जा रहे हैं वो एक अलग ही सेक्शन है, जिसमें देख के आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा। वो है स्विमिंग एंड एक्वेटिक जोन। यहाँ पर दो तरह के स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं। एक ये सामने एक्वा पूल, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, और एक वो बाईं तरफ बड़ों और बाकी सभी के लिए है। यहाँ पर आपको ड्रिंक्स, स्नैक्स भी सर्व किए जाते हैं, और उसी के साथ आप अपना पूरा एंजॉयमेंट और अपनी एक पार्टी सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। आइए अभी चलते हैं यहाँ के क्लब और बार की तरफ, जो आपके बिल्कुल सामने हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी सीटिंग है जो पूल फेसिंग है, एंड लाइव म्यूजिक के साथ इस जगह की रौनक अलग ही हो जाती है। हमने इस जगह का पल पल का पूरा लुत्फ उठाया और एक एक मिनट की वसूली करी। ये टर्कोइज ब्लू वाटर और ये हसीन सा माहौल देख के हमारा तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं किया। हमने 24 घंटे में से कम 6 से 7 घंटे इस पूल और पानी में ही बिताए। ईटानगर में क्लब हाउस का कल्चर होते हुए यहाँ की शामें, खासकर वीकेंड्स, हमेशा जैम पैक, बिजी और लाइव म्यूजिक के साथ रहती हैं। हमने भी शाम को इवनिंग के समय इनके साथ लाइव म्यूजिक एंजॉय किया और हमारा दिन भर की थकान दूर हुई।
आइए चलते हैं इनके दूसरे कैफेटेरिया में, जहाँ पर हमारे कुछ दोस्त आपको दिख सकते हैं सामने बैठे डाइनिंग टेबल पर चर्चा करते हुए और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए। तो खाने भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था और आपके लिए स्पेशली आला काटे हैं, बुफे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बिकॉज इनके पास रूम्स बहुत लिमिटेड हैं। 6 से 7 रूम्स हैं और ये प्रॉपर्टी यदि आप 3 से 4 कपल्स आते हैं तो आपको ये बिल्कुल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल स्पेस फील होती है। इसीलिए मैंने इस जगह को बोला था छुपा रुस्तम, और इसीलिए मेरा मन किया कि इसकी मैं लाइव वीडियो कवरेज करूं। तो अभी चलते हैं, एक इनका रूम देखते हैं। ये सैंपल रूम नहीं है, ये वो रूम है जहां हम लोग रुके थे। इस रूम की स्पेस कम से कम 500 स्क्वायर फीट है विद अ बालकनी, चेयर्स एंड आगे एक बहुत ही हसीन व्यू के साथ। 500 स्क्वायर फीट ताज में आपको स्वीट के रूप में मिलता है, जो कि यहाँ पे कॉमन रूम के रूप में मिल रहा है। यहाँ की फैसिलिटीज लगभग 4.5 स्टार के बराबर थी और बच्चों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। बालकनी में, कैफेटेरिया में, स्विमिंग पूल में। अमेजिंग जगह यार, मैं 10 में से 10 दूंगा इस जगह को। यहाँ पर हमने 24 घंटे बिताए और उसके बाद समय की कमी होने के कारण हमें दूसरी एक और बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है जीरो, वहाँ पर गए। जीरो के लिए यहाँ से लगभग 3 घंटे का ड्राइव होता है। जीरो ईटानगर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सो आखिरी झलक देखते हुए द एलीट रिजॉर्ट्स एंड इसे अलविदा कहते हुए हम अभी निकल पड़े हैं जीरो के लिए। तो आइए ये सभी को, अपने साथियों को, बच्चों को साथ में लेते हुए एंड अपनी यात्रा फिर से 3 घंटे के लिए तैयार। शहर से निकलते हुए हमने सोचा क्यों ना ईटा फोर्ट होते हुए जाया जाए। ईटा फोर्ट ईटानगर के 3 किलोमीटर पूरब में स्थित है, पहाड़ी के ऊपर। यह गवर्नर हाउस के बिल्कुल साथ में है। ये इस शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये बाईं तरफ जो खिड़की है, यहाँ से आप 20 रुपए की टिकट लेंगे और इसका शहर करेंगे। ईटानगर जो नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ईंटों का एक फोर्ट था जो आगे रूइंस में दिखाया गया है, जहाँ पर आज की डेट में सिर्फ 4 दीवारें लाल ईंटों की वही बची है। इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा था ईटानगर, ईंटों से बना हुआ शहर। उसी के नाम पे, उसी की यादगार में बनाया गया ईटा फोर्ट। ये बिल्कुल ही चारों तरफ पेड़ पौधों और हरियाली और वेंटेज व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं ताकि आप यहाँ से शहर का, ये सामने दिख रहा है आपको नाहर लगून, तो यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं और यहाँ की हरियाली वादियाँ देख सकते हैं। तो ये देखते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए वो सामने आपको दिख रही हैं कुछ ईंटें, वही है ईटानगर का एक मेमोरियल। इसी के साथ हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करी और ईटानगर को गुड बाय किया। फिर चल दिए हम जीरो की तरफ और रास्ते में काफ़ी बारिश और बादल दिख रहे हैं। जैसे आपको रोड गीला था, औसतन 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। हम 2000 फीट की ऊंचाई से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। ये कहीं कहीं मौसम बहुत ही सूखा था और वहाँ सूरज निकला हुआ था, बट हम लोग 1 बजे निकले और 4 बजे के आसपास जीरो में पहुंच गए। जीरो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये था जीरो में हमारा एक रिजॉर्ट जिसका नाम था सिरो रिजॉर्ट। यहाँ देख के ऐसा लगा जैसे किसी का कासल हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल। और अंदर जो रूम्स थे उनकी झलक और भी बढ़िया। हमने इस जगह पर भी 24 घंटे बिताए और एक एक पल का एंजॉयमेंट किया।
ये रोड देख के तो किसी हिंदी मूवी की याद आ गई, जो कोई श्रीनगर में जिसकी शूटिंग हुई हो। चारों तरफ बहुत ही अच्छे देवदार के पेड़ और छोटे रोड, सब बहुत कम ट्रैफिक, दुनिया की बिजी लाइफ से बहुत दूर, सुकून और चैन की जिंदगी। अगले दिन फिर हम जीरो से निकले और वापस ईटानगर होते हुए अपने शहर वापसी। 3 दिन की छुट्टियां हमने खूब मजे में बिताई और एक एक पल और खासकर इस ड्राइव का बहुत ही आनंद लिया। तो ख़त्म करने से पहले हमने एक जगह पर रुके और वहाँ पर ऊंचाई लगभग 6000 फीट थी और बादल हमसे भी नीचे थे और बारिश आ रही थी। तो वहाँ हमने लोकल फूड का मज़ा लिया और आइए दिखाते हैं आपको वहाँ की कुछ झलक। तो ये है वो पॉइंट जो 6000 फीट की ऊंचाई पर जीरो और ईटानगर के बीच है, जिसका नाम है पोटिन। यहाँ साल में से लगभग 180 दिन बादल ही छाए रहते हैं और बारिश रहती है। लेकिन ये एक बहुत ही फेमस यहाँ पर होटल बना हुआ है जहाँ पर सैलानी ठहरते हैं और 1.5 घंटे की जर्नी के बाद एक ब्रेक लेते हैं और अपना ब्रेकफास्ट या लंच इधर करते हैं। तो इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भी यहाँ पर भोजन का आनंद लिया। यह नज़ारा देखकर समझ नहीं आ रहा कि बादल धरती में समा गए हैं या धरती बादलों तक पहुंच गई है, लेकिन जो भी कहो ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और सुकूनदायी है। इतनी हसीन वादियां देखकर मैं अपने आप को रोक न सका और इन्हीं की फोटोग्राफी में व्यस्त हो गया। मैंने अंदर आकर देखा कि मेरे साथियों ने तो खाना भी शुरू कर दिया और ये देखिए यहाँ का कितना अच्छा अरुणाचल की सादगी वाली राइस थाली। ये यहाँ की स्टेपल डाइट है और जिसमें चावल के साथ आपको 3 सब्जियां, पापड़, अचार, सैलेड मिलता है और ये खाने में मिर्ची की मात्रा बहुत ही बैलेंस्ड, मसाले बहुत ही बैलेंस्ड और खाने का जायका अलग ही है। तो इस थाली को और विस्तार से आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने प्यार से सजा के ये आपको परोस के देते हैं। ये है पोटिन का व्यू पॉइंट कम रिजॉर्ट। यहाँ पर हमने आधा घंटा बिताया। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले 1 मिनट तक आप इसको बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर देखें। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। हमें तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, मगर क्या करें, everything comes to an end. So alvida, and we have started on a journey towards ईटानगर। रास्ते में भी बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखे। टी गार्डन्स, प्लांटेशंस, रोड के दोनों तरफ जहां हमने रुक रुक कर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते रहे। ये नज़ारा बहुत बहुत ही रिलैक्सिंग और रिजुनवेटिंग था। उम्मीद है आप सब भी इस तरफ अपना ट्रिप प्लान करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद और बने रहिए इस चैनल पर बाकी और अपडेट्स के लिए। यस, मैं आप सबको कहूँगा ज़िंदगी में काम करिए, मेहनत करिए, बट थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, कुदरत के लिए निकालिए और एंजॉय कीजिए।